मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग टेलगेट। इस मूवी में एक साइको आदमी के बारे में दिखाया गया है, कैसे एक फैमिली उससे गलती से पंगा लेके बुरी तरह फंस जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक साइकिल वाले लड़के को देखते हैं जो कि एक खेत में भाग रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराया हुआ है। फिर तभी खेत के किनारे एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है और एक फोन दिखा के साइकिल वाले लड़के को बोलता है, तुम्हें अगर तुम्हारा फोन वापस चाहिए तो आके मुझसे ले लो। उसे देख के साइकिल वाला लड़का और भी डर जाता है और साइकिल को कंधे में उठा के भागने लगता है। फिर वो गाड़ी वाला आदमी साइकिल वाले की फोन में उसकी मॉम को कॉल लगा के एड्रेस के बारे में पता करता है। फिर वो साइकिल वाला लड़का साइकिल लेके रोड पर आ जाता है। वो तेजी से भाग रहा था, तभी वो गाड़ी वाला आके उसको टक्कर मार देता है और उस लड़के की पैर में चोट लग जाती है। वो लड़का घसीटता हुआ रोड से नीचे उतरता है। गाड़ी वाला आदमी उस लड़के की साइकिल को अपनी वैन में डाल देता है और वो पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है। फिर वो उस साइकिल वाले लड़के के पास जाता है और उसे पानी में चुभाता है। वो लड़का माफी मांगने लगता है, कहता है मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा, माफ कर दो। जिसमें वो आदमी कहता है माफी मांगने का समय बीत चुका है और वो स्प्रे मशीन को उस लड़के की मुंह में घुसा देता है और उसके अंदर पॉइजन स्प्रे करके मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ हस्बैंड वाइफ होते हैं हॉन्स और लीना और उनके दो बेटी रॉबिन और मिलू। वो एक दिन के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने वाले हैं। वो लोग डिसाइडेड टाइम से थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी बहसबाजी भी हो जाती है और फिर बार बार दादी की कॉल भी आ रहा होता है, इसलिए हॉन्स बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। उनकी वाइफ लीना कहती है गाड़ी की स्पीड कम करो, पर हॉन्स बोलता है हम माँ के घर लेट नहीं पहुँच सकते, वो लोग हमारे लिए टेबल सजा के बैठे होंगे। तभी मिलू और रॉबिन के बीच में गेम खेलने को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें मिलू अपना सीट बेल्ट खोल देती है और उसकी बहन से टैब छीन लेती है। तभी एक दूसरी कार हॉन्स को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और वो बहुत स्पीड में चला रहा था। इसमें हॉन्स की ईगो जाग जाती है और वो उस कार से रेस करने लगता है। फिर दूसरी कार सडनली राइट टर्न ले लेता है, जिससे हॉन्स को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे मिलू अपनी सीट से नीचे गिर जाती है और वो लोग एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाते हैं। फिर हॉन्स गाड़ी चला रहा होता है, तभी उनके आगे एक व्हाइट कलर की वैन आ जाती है और वो वैन नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। हॉन्स को जल्दी जाना था, इसलिए वो बार बार हॉर्न मारता है, पर वो वैन उसे साइड नहीं देती। फिर जब साइड से गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो हॉन्स ओवरटेक करता है और वैन के बराबर आके वैन की ड्राइवर को इशारा करता है कि तुम पागल हो क्या। असल में ये वही वाली वैन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और ये वही साइको वैन ड्राइवर है जिसने वो साइकिल वाले लड़के को मारा था। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं। वहाँ पर दोनों बच्चे बर्गर खाने के लिए जिद करते हैं, इसलिए हॉन्स उनको पैसा देके वॉशरूम चले जाते हैं। जब वो बाहर आता है तो देखता है वही वैन वाला आदमी उनकी फैमिली से बात कर रहा था। हॉन्स उसे बोलता है हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी, रास्ते से हटो और हमें जाने दो। बच्चे अपनी माँ के साथ गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, पर वो आदमी हॉन्स को बोल रहा था कि तुम मुझसे माफी मांग लो, अभी वक्त है। जिसमें हॉन्स बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हटो मेरे रास्ते से। ये बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हॉन्स देखता है वो वैन वाला आदमी उनका पीछा कर रहा है। हॉन्स दूसरे रास्ते पर मुड़ता है तो वो वैन भी उनके पीछे दूसरे रास्ते पर जाते हैं। कुछ देर देखने के बाद हॉन्स एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी से बात करने जाते हैं, आखिर वो पीछा क्यों कर रहा है। हॉन्स जाके बोलता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमारा पीछा करना छोड़ दो नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जिसमें वो आदमी कहता है तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा, और जहाँ तक पुलिस को बुलाने की बात है वो तो मैं भी बुला सकता हूँ, तुम रूल्स तोड़ के तेजी से गाड़ी चला रहे थे। हॉन्स ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है तुम लगाओ पुलिस को कॉल। जिसमें वो आदमी कहता है मेरा फोन डेड है, नहीं तो मैं कॉल लगा देता। फिर हॉन्स अपना फोन देता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आदमी उसके हाथ से फोन लेता है पर बहुत जोर से दबाता है, जिससे फोन का ग्लास भी टूट जाता है। फिर वो फोन लेके अपने पास रख लेता है। हॉन्स वापस लेने जाता है तो उसे गाड़ी के अंदर वो आदमी दबा के रख देता है। फिर उनकी वाइफ आती है भाग के और उसको खींच के निकालती है। वो बोलती है तुम उससे माफी मांग लो और इस मैटर को यही खत्म करो। हॉन्स वही करता है क्योंकि वो लोग काफी डर गए थे और उनकी बच्चे भी रो रहे थे। पर इस बार वो आदमी कहता है माफी मांगने का वक्त खत्म हो गया। फिर वो आदमी वैन के पीछे जाता है। मौका देख के हॉन्स अपना फोन ले रहा था, पर तभी वो आदमी आ जाता है और उन पे स्प्रे करने की कोशिश करता है, पर हॉन्स भाग जाता है और स्प्रे का पॉइजन उसी की पैर में गिर जाता है। हॉन्स गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था, तभी वो आदमी स्प्रे मशीन को गाड़ी के अंदर डाल के
स्प्रे कर देता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर गाड़ी के अंदर पॉइजन भर गया था, जिस वजह से वो लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और सांस लेते हैं। तभी वो वैन वाला आदमी भी आ जाता है। वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं और इस बार लीना गाड़ी चलाती है। गाड़ी फंसी हुई थी, इसलिए हॉर्न्स धक्का मारता है, पर वो नीचे रह जाता है। वो आदमी उसके पास आ ही रहा था, तभी लीना उसे गाड़ी में ले लेती है। सब कुछ तोड़ फोड़ के वो लोग गाड़ी चला रहे थे। पुलिस को कॉल लगाते हैं, पर फोन भी गाड़ी में नीचे गिर जाती है। बहुत मुश्किल के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कंप्लेन लिखाते हैं। फिर हम देखते हैं वो आदमी अपना वैन धो रहा होता है और फिर हॉर्न्स के फोन से उसकी मॉम का नंबर निकाल के उनके एड्रेस के बारे में पता लगाता है। हॉर्न्स पुलिस की गाड़ी के साथ साथ घर जाने के लिए निकलते हैं और उधर वो साइको आदमी हॉर्न्स की मम्मी के पास आके बोलता है, आपके बेटे का फोन हमारे पास है, मुझे रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। पहले तो हॉर्न्स की मम्मी उसे अंदर आने से रोकती है, पर वो अपना पैर का घाव दिखा के बोलता है, मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है, और फिर वो अंदर घुस जाता है। उन पे टॉर्चर करने लगता है, ये बोल के कि तुम्हारा बेटा हॉर्न्स बहुत ही बदतमीज है और इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। तभी हम देखते हैं हॉर्न्स घर पहुंच जाता है, पर पुलिस को वापस भेज देता है। बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी माँ को इन सब के बारे में पता हो, और ये उसकी एक और सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो लोग अंदर जाके देखते हैं उनकी ग्रैंड पेरेंट्स बाथरूम में लॉक है। वो लोग उसे निकालते हैं और एक रूम में घुस के रूम को लॉक कर देते हैं, पर हॉर्न्स के पीछे वही आदमी पड़ा हुआ था, इसलिए वो घर के बाहर आ जाता है और वो आदमी उसके ऊपर स्प्रे कर भी देता है। पर हॉर्न्स की पत्नी ऊपर खिड़की से हॉर्न्स को खींच लेती है और वो बच जाते हैं। हॉर्न्स को नहलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस आ जाते हैं, हॉर्न्स को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाया जाता है। वहाँ पर भी वो साइको आदमी आ जाता है और कहता है, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, इसका जिम्मेदार तुम्हारे मॉम डैड हैं। फिर हम कुछ वक्त बाद की दृश्य देखते हैं जहाँ हॉर्न्स दोनों बेटी को स्कूल छोड़ के लौट रहा था। तभी उनके पीछे एक वाइट वैन आती है और उसे कुचल देती है, पर हमें सिर्फ आवाज आती है, दिखाया नहीं जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी